हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई नई स्टोरी सुनने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले एक राजा राज्य करते थे। वह किसी भी समस्या का बहुत अच्छा न्याय करते थे। राज्य में कोई भी झगड़ा हो या किसी चीज़ का बंटवारा हो, सब राजा से ही न्याय मांगते थे, क्योंकि सबको पता था राजा न्याय बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए सब उन पर विश्वास करते और उनको बहुत मानते थे। एक बार राजा सोचे, जंगल में जाकर तप किया जाए और ज्ञान प्राप्त किया जाए। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और बोले, मैं जंगल जा रहा हूँ, आने में समय लगेगा, तब तक तुम राज्य का ख्याल रखना और महारानी को राज्य संभालने में मदद करना। प्रधानमंत्री बोला, ठीक है, आप जाइए, मैं सभी का ध्यान रखूंगा। फिर राजा अपनी राज्य रानी को सौंपकर जंगल की तरफ चल दिए। मंत्री धोखेबाज था, वह भी राजा के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल दिया। राजा जंगल में पहुंचकर तप करने लगे। मंत्री भी छिप छिप कर जो जो राजा करते वह भी वही करता। ऐसे करते करते कई साल गुजर गए। राजा ने बहुत कुछ सीख लिया और जो ज्ञान राजा ने सीखा वह सभी ज्ञान मंत्री भी छिप कर सीख गया। मंत्री को अब लगा कि राजा अपने राज्य जाने वाले हैं, तो मंत्री राजा से पहले राज्य पहुंचा और अपने कुछ साथियों के साथ वापस जंगल आ गया और राजा से मिलने पहुंचा। राजा मंत्री और अपने राज्य के लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। राजा बोले, चलो सब राज्य वापस चलते हैं, मेरा तप समाप्त हो गया है, जो जो मुझे सीखना था मैं सीख चुका हूँ। मंत्री बोला, आपने कई वर्षों तक तप किया है, हमें भी कुछ दिखाएं, आपने क्या सीखा है। राजा बोले, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। फिर मंत्री बोला कि हमें विश्वास नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। राजा बोले, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ किसी मुर्दे जीव को लेकर आओ। फिर मंत्री और उनके साथियों ने एक तोते का शिकार कर लिया और बोले, इसको जिंदा करके दिखाएं। राजा बोले, मैं अपने शरीर से प्राण निकालकर इस तोते में डालूंगा, फिर यह तोता जिंदा हो जाएगा। सब बोले, करके दिखाएं तब मानेंगे। राजा उनकी बातों में आ गए और वह अपना शरीर छोड़कर तोते में घुस गए। तोता जिंदा हो गया। मंत्री को भी वह विद्या आती थी। वह अपना शरीर छोड़कर राजा के शरीर में घुस गया और खड़ा होकर हंसने लगा। मंत्री बोला, अब मैं राजा हूँ, और अपने सिपाहियों से बोला, तोते को मार दो। राजा तुरंत उड़ गए और अपनी जान बचाई। मंत्री राजा के शरीर में घुसकर राज दरबार पहुंचा। सभी प्रजा राजा समझकर बहुत खुश हुए। शरीर तो राजा का था, लेकिन उसके अंदर मंत्री था, इसलिए जब वह बोलता था तो आवाज़ राजा जैसी नहीं लगती थी। सब हैरान थे कि राजा की आवाज़ कैसे बदल गई। यह बात रानी को भी पता चली कि राजा जंगल से वापस आए हैं, लेकिन आवाज़ बदल गई है। रानी को कुछ गलत लग रहा था, इसलिए रानी ने अपने नौकर से कहा, राजा को जाकर बता देना कि मैंने व्रत रखा है, जब तक मेरा व्रत पूरा ना हो जाए तब तक मेरे पास न आए। जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तो मैं खुद बुलाऊंगी। नौकर ने कहा। नकली राजा को सब कुछ बोल दिया जो रानी ने कहा था। असली राजा नहीं जानते थे कि मंत्री धोखेबाज है। वह उड़ते उड़ते एक विशाल पेड़ पर पहुंचे। वहां पर पहले से बहुत सारे तोते रहते थे। वह भी उनके साथ रहने लगे। वह जिस पेड़ पर रहते थे उसके पास ही एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। पेड़ बुढ़िया के द्वार पर था। वह बुढ़िया ही पेड़ के आसपास की सफाई करती थी। एक दिन राजा सभी तोते से बोले, हम सब इस बुढ़िया के पेड़ पर रहते हैं और यही हमारी गंदगी साफ करती है, क्यों ना हम सब जब शाम को वापस आएं तो कुछ दाने साथ में लाएं और इस बुढ़िया के लिए नीचे गिरा दें। तभी सभी तोते राजी हो गए। अब हर शाम को जब भी वो वापस आते तो कुछ दाने बुढ़िया के लिए भी लाते। इस तरह बुढ़िया भी भरपेट खाने लगी। कुछ दिनों बाद शिकारी आया, उस पेड़ पर जाल लगा दिया। सभी तोते बच गए, लेकिन राजा जाल में फंस गए। शिकारी राजा को पकड़कर पिंजड़े में डाल दिया और पिंजड़ा लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक पान की दुकान थी। शिकारी पान खाने के लिए पान की दुकान पर चला गया। पान वाला शिकारी के पास तोता देखकर बोला कि यह तोता मुझे बहुत पसंद है, और उसने शिकारी से तोते को खरीद लिया। अब राजा तोते के रूप में पान वाले के पास रहने लगे।
एक दिन उसी राज्य में एक औरत अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी। रास्ते में जंगल पड़ा। जब महिला जंगल में पहुंची तो उसे प्यास लग गई। वह अपने पति से बोली, मुझे प्यास लगी है। पति पानी लाने के लिए पास में बह रही नदी की तरफ चल दिया। लेकिन जब पति वापस आया तो साथ में एक और आदमी आया जो उसके पति की तरह था, जो कि एक भूत था, जो उसके पति के रूप में हो गया था। जब दोनों महिला के पास पहुंचे तो महिला समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है, और दोनों खुद को उसका असली पति बता रहे थे। फिर वह महिला उन दोनों को सरपंच के पास ले गई और उनसे पूछकर पता करने के लिए कहा कि इन दोनों में से मेरा पति कौन है। सरपंच भी हैरान था, वह भी कुछ नहीं पता कर पा रहा था। यह बात चारों तरफ फैल गई। दो आदमी इसी बात को पान वाले की दुकान पर कर रहे थे, जहां राजा पिंजड़े में थे। राजा ने सब कुछ सुन लिया और पान वाले से बोले, जाओ महिला और उन दो आदमियों को बुला कर लाओ। मैं बता दूंगा उनमें से उस महिला का असली पति कौन है। पान वाला सबको बुला लाया। तोता बोला, तुम दोनों खुद को इस महिला का असली पति बता रहे हो, लेकिन असली पति वही है जो इस बोतल में घुस जाएगा। उनमें से जो भूत था वह तुरंत बोतल में घुस गया। तब तोता दूसरे आदमी से बोला, तुरंत बोतल का ढक्कन बंद कर दो। फिर असली पति ने ढक्कन बंद कर दिया। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब बहुत खुश हुए और उस महिला के असली पति ने पान वाले को खूब सारा इनाम दिया। अब कहीं झगड़ा होता या कोई बंटवारा होता, सब उस तोते के पास आते और अपना न्याय पाते और पान वाले को खूब इनाम देते। धीरे धीरे यह बात रानी तक पहुंची। रानी को तुरंत राजा की याद आ गई, क्योंकि राजा भी किसी भी समस्या का अच्छा न्याय करते थे। फिर रानी एक दिन तोते से मिलने पहुंची। जब तोता ने रानी को देखा तो रोने लगा और अपनी पूरी कहानी रानी को बताई। रानी भी रोने लगी। रानी ने कहा, मंत्री आपके शरीर में है, उसको कैसे निकाला जाए। राजा बोले, मैं आपको जैसा जैसा कहता हूँ आप वैसा वैसा ही करिए। फिर रानी को राजा ने तरीका बता दिया कि मंत्री को अपने शरीर से बाहर कैसे निकालना है। फिर रानी तोता को लेकर महल चली आई और तोते को छुपा दिया, और तोते ने जैसा कहा था वैसा करने की तैयारी करने लगी। फिर रानी ने अपने नौकर से कहा, जाओ राजा को बता देना कि आज मेरा व्रत खत्म हो गया है, वह मेरे पास आ सकते हैं अब। नौकर ने जाकर राजा को बता दिया। प्रधानमंत्री बहुत खुश हुआ। वह सोचा, रानी ने आखिर में मुझे राजा मान ही लिया। वह तुरंत शाम को रानी के पास पहुंचा और रानी से बातें करने लगा। रानी उसकी आवाज़ सुनकर समझ गई, यह मंत्री है जो राजा के शरीर में है। कुछ देर बाद रानी ने कहा, आपने कई वर्षों तक तपस्या की है, मुझे भी कुछ दिखाइए, आपने क्या सीखा है। मंत्री बोला, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। रानी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे यकीन कर लूँ। मंत्री बोला, कोई मुर्दा जीव लाओ, मैं तुम्हें जिंदा करके दिखाऊंगा। रानी ने कहा, मैंने सुना है धोबी का गधा मर गया है, मैं उसका मुर्दा शरीर मंगा देती हूँ, आप जिंदा करके दिखा दो, फिर मुझे यकीन हो जाएगा। प्रधानमंत्री बोला, ठीक है, मंगा लो। फिर रानी ने गधे का मुर्दा शरीर मंगा लिया। मंत्री अपनी विद्या दिखाने लगा। कुछ ही देर में मंत्री राजा के शरीर से निकलकर गधे के शरीर में घुस गया। गधा जिंदा हो गया। रानी ने तुरंत तोते को पिंजड़े से बाहर निकाला। तोते से राजा ने अपने प्राण निकालकर अपने शरीर में घुस गए और राजा दोबारा अपना शरीर पा गए। मंत्री जो गधे के शरीर में घुसा था वह वहीं रह गया। वह रानी की चाल नहीं समझ सका। फिर राजा ने गधे को पकड़कर धोबी को दे दिया और धोबी से बोले, इसको बहुत सारा काम देना, इससे बहुत सारा काम करवाना। धोबी गधे को लेकर चला गया। फिर राजा और रानी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।